मध्य प्रदेश सरकार की किशोरियों के स्वास्थ्य के हित में एक और नायाब कदम। संकल्प हॉस्पिटल के डायरेक्टर हेमंत द्विवेदी ने बताया, 9 से 14 वर्ष तक की किशोरियों के स्कूल में जाकर एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवाई जा रही है। ये टीका सर्वाइकल कैंसर से निजात पाने के लिए एकमात्र अचूक उपाय है। इस टीके का एक डोज इंजेक्शन लगवाने से 98.3% तक इस भयावह कैंसर से मुक्ति दिलाता है। बाजार में ये टीका करीब 4,000 रुपए तक में लगाया जाता है, परंतु शासकीय चिकित्सालय में ये निःशुल्क लगाया जा रहा है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि इस टीके के लिए कुछ लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी है, जैसे कि ये टीका बालिकाओं के मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। सीडीसी एवं एफडीए जैसे रिसर्च की शीर्ष संस्थानों में कई वर्षों की शोध में पाया गया कि इस टीके का मासिक चक्र से कोई संबंध नहीं है। इस रिसर्च में ये भी निकल कर आया है कि इस टीके का प्रजनन से कोई संबंध नहीं है। सही समय पर टीकाकरण से एचपीवी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को 2 गुना बढ़ा देता है, जिससे किशोरियों को बहुत लाभ मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आजकल छोटी बच्चियों पे 9 साल से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं उनको आजकल एक टीका लग रहा है सर्वाइकल कैंसर का। इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताइए सर। ये टीका कई सालों से लग रहा है, कोई आजकल से शुरू नहीं हुआ है, पर आजकल अभी सरकार ने मतलब अपने गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। उसके पहले हम लोग कई सालों से इस टीके को लगाए जा रहे हैं, 9 साल से 14 साल तक के बीच में। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सभी तरीके से अच्छा ये टीका है। और यही एक टीका है जो कि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकता है। इस कारण से यही एक जो ग्रुप है 9 साल से लेकर 14 साल सबसे फर्टाइल ग्रुप रहता है, जिसमें कि इस टीके का सबसे ज़्यादा असर होता है। उसके बाद में भी ये टीका लगाया जाता है। 45 साल तक की महिलाओं को ये टीका लगाया जा सकता है और इसके 2 डोज लगाए जाते थे। अभी सरकार ने जो नया निकाला है उसमें यही है कि सिर्फ 1 डोज ही अपन लगाएंगे स्कूल्स में और 14 साल की बच्चियों को लगा रहे हैं। और ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और विश्व के कई शहरों में और कई कंट्रीज में ये लगाया जा रहा है और इंडिया में कई सालों से लगाया जा रहा है। सर, जैसा कि कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये टीका इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए छोटी बच्चियों पर अप्लाई किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो पूरी तरह से ये एक भ्रांति बिल्कुल गलत है और इसका कोई लेना देना नहीं है इनफर्टिलिटी से। ये टीका सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी के मुंह में कैंसर होता है और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैंसर है, तो उसके बचाव के लिए है ये कैंसर। और ये मेल्स में भी लगाया जाता है, लड़कों में भी रिकमेंडेशन है, क्योंकि लड़कों के भी कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिससे ये टीका उनको बचाता है। तो बेसिकली लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही ये कैंसर का टीका बना हुआ है। सर, इस टीके के कोई साइड इफेक्ट? कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं। इसको लगाने के बाद में बुखार तक नहीं आता किसी को, किसी प्रकार की कोई गठान नहीं होती है, बिल्कुल आराम से दूसरे बच्चा जो है अपने स्कूल जा सकता है। में था उस समय भोपाल दूरदर्शन यानी DD1 से हमने आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में गाया करता था, जिसमें कि स्वास्थ्य के बारे में अपन जानकारी देते थे। आधे घंटे का कार्यक्रम हुआ करता था, तो करीब 101 रिकॉर्डिंग मैंने कम से कम कर लिया, 101। उसमें से कुछ लाइव भी रिकॉर्डिंग थी, कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी हुए हैं। और इसके अलावा संदेश फिल्में, जिसको क्विकीज बोलते थे, वो संदेश फिल्में भी मैंने काफ़ी बनाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, दूरदर्शन के लिए। और जिस समय मैं करता था उस समय DD1 ही आता था और तो कोई प्रोग्राम आता नहीं था पूरे मध्य प्रदेश में, कोई दूसरे टीवी चैनल्स नहीं थे, तब की बात है। और फिर बाद में अब आने लगे तो अभी भी कार्यक्रम होते हैं, पर अब इंदौर का स्टूडियो अभी नहीं चल रहा है, अभी बंद हो गया है। अब यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग्स नहीं होती है, केवल रिले स्टेशन है। पर हाँ, भोपाल में अभी भी कार्यक्रम होते हैं और वहाँ से लोग करते हैं।